बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 HCF कॉमन फैक्टर्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, जिसका चैप्टर नंबर 3 करना है HCF एंड LCM। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइज 54 एंड 72। अच्छा बेटा, ये क्योंकि हम चैप्टर चल रहा है हमारा HCF एंड LCM, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर और ये आपको नज़र आ रहा होगा स्मॉलेस्ट नंबर या मैक्सिमम, इस तरह ना वर्ड चेंज किए हुए होंगे। तो आपने इनमें या तो HCF फाइंड करना है या फिर LCM फाइंड करना है। जो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है बड़ा नंबर, और HCF स्टैंड होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है बड़ा नंबर जब आपको फाइंड करने का कहा होगा तो आपने HCF फाइंड करना है, HCF ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। और जब आपसे कहा होगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो फिर स्मॉलेस्ट नंबर छोटा नंबर होता है, और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट LCM फिर तब फाइंड करेंगे। हमने HCF के 3 मेथड किए, LCM के 2 मेथड किए। अब यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा मेथड करना है, जस्ट ये कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF फाइंड करना है, लेकिन लिखा नहीं हुआ कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब आपको जौन सा मेथड इजी लगता है वो आप पे है, आप जौन सा मर्जी उस पर मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फैक्टर वाला इजी लगता है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, वो अप्लाई कर दें। और अगर आपको दूसरा इजी लगता है डिवीजन मेथड, LCM का भी और HCF का भी, जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हमने पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया। आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए भी लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है कि आपने HCF फाइंड करना है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने लिखना हुआ तो आप अपने लिए हिंट के तौर पर यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स क्या दिए हुए हैं, 54 एंड 72। अब यहाँ पर हमने HCF फाइंड करना है, किस मेथड से करें? मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि डिवीजन मेथड आप अप्लाई करें, क्योंकि डिवीजन मेथड से आंसर इजीली जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही मेथड अप्लाई करने लगी हूँ। 2 नंबर हैं, 72 अंदर आएगा एंड 54 बाहर जाएगा। 54 टूज आर नंबर आप करेंगे तो वो 100 से ऊपर नंबर चला जाएगा। हमें 72 से छोटा नंबर चाहिए, तो वो 54 ही है, तो यहाँ 54 आ गया। अब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करके वहाँ कैरी किया 12, 4, यहाँ 8 और यहाँ बच गया 6 और 1, यहाँ पे आ गया 18। अब क्या करते हैं, ये वाला जो पहले नंबर का डिवाइज़र होता है वो बाद में डिवाइडेंड बन जाता है। इसका मतलब है अब 54 यहाँ लिख देंगे, और 18 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 3s आर 3 एंड 5, 54 आ जाता है। 18 3s आर 54। यहाँ पर हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। और जब हमारा HCF में आंसर आता है तो ये ऊपर क्वोशंट आंसर नहीं होता, बल्कि हमारा डिवाइज़र आंसर होता है। इसका मतलब है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 18। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर अगेन ग्रेटेस्ट नंबर है, इट्स मीन यहाँ पर भी हमने HCF फाइंड करना है। विच डिवाइड्स 45 एंड 54। अच्छा, यहाँ तक तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहीं तक चल रही थी। अब आगे क्या कहा हुआ है, लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। अब इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर दिया हुआ है, ईच केस का मतलब है इस नंबर के साथ भी उसने रिमाइंडर छोड़ा है और इसका भी रिमाइंडर छोड़ा है। रिमाइंडर वो वैल्यू होती है जो बच जाती है, और बचती कब है, माइनस करने के बाद। इसका मतलब है कि अगर रिमाइंडर आपके पास जो नंबर है 5 आपके पास रिमाइंडर है, तो 5 को इसमें से भी निकालना है और इसमें से भी निकालना है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखें। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पता अभी, फैक्टर्स लीव रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर छोड़ रहे हैं 5, तो 45 में से भी आपने 5 को माइनस करना है और 55 में से भी 5 को माइनस करना है। माइनस कर लिया यहाँ पे, तो ये बच गया 40, और जब यहाँ माइनस किया तो यहाँ बच गया 50। अब आपके 100 नाउ फैक्टर्स आर, रिमाइंडर के बाद आपके पास फैक्टर क्या बचा, 40 एंड 50। अब हमने यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए अब हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF 2 मेथड हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी डिवीजन मेथड ही कर लेंगे, क्योंकि वो इजी होता है, उससे जल्दी आंसर आ जाता है।
40 2 ज़ार 80 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 1 ज़ार ही करेंगे। 0 में से 0 माइनस 0, 5 में से 4 माइनस 1। अब क्या होगा, जो पहले डिवाइज़र था अब वो डिवाइडेंड बन जाएगा। 40 अंदर आ गया। 10 के टेबल में 40 आता है, 4 ज़ार। देखें इसकी डिवीजन यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर आप दूसरा मेथड करेंगे तो बेटा आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर उनका कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा, वो सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगर आपको वो ईजी लगता है तो आप बेटा वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास हमने क्या फाइंड करना था, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया, 10। तो यहाँ लिख दें ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसका मतलब है एलसीएम फाइंड करना है, विच डिवाइड्स बाय 15 एंड 12 एंड 18। अच्छा यहाँ तक तो ये एक ऐसे ही चल रहा था, ये इसके फैक्टर्स थे, लेकिन क्योंकि आगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 9 इन ईच केस, इसका मतलब है कि इसमें से भी रिमाइंडर निकालना है, और ईच केस का मतलब है कि दोनों में से रिमाइंडर को आपने निकालना है और एलसीएम फाइंड करना है। पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे और फिर एलसीएम के लिए जो सा मेथड हमें ईजी लगता है हम वो वाला कर लेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर अभी नहीं पता, फैक्टर्स लीव रिमाइंडर, एक नंबर 12 है, एक नंबर 18 है, तो इसने रिमाइंडर माइनस करना है 9 और इसमें से भी माइनस करना है 9। जब इसमें से -9 गया तो यहाँ 3 बच गया, एक नंबर आपके पास और दूसरा नंबर आपके पास बच गया 9। अब यहाँ पर आपके फैक्टर्स, नाउ फैक्टर्स आर 3 एंड 9, आप एंड भी लिख सकते हो और कोमा भी लगा सकते हो, ठीक है। 3 एंड 9 हो गया। अब हमने यहाँ पर लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम के भी दो मेथड है, आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन वाला इजी लगता है वो अप्लाई कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपसे यही कहूँगी कि आप डिवीजन मेथड अप्लाई करें। उससे क्या है, एक दफ़ा ही डिवीजन हो जाती है, एक दफ़ा ही आंसर आ जाता है, वरना आपको पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, कॉमन नंबर देखना पड़ेगा, अनकॉमन नंबर देखना पड़ेगा और लास्ट पे आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर भी ये ऐसे डिवीजन, और इसका डिवीजन मेथड इस तरह होता है, आपको मैंने समझाया था कि एलसीएम का डिवीजन मेथड ऐसे होता है और एचसीएफ का डिवीजन मेथड ऐसे होता है, जिसमें देखिए स्टेयर्स बन जाती हैं। अब यहाँ पर कोई इवन नंबर नहीं, इसका मतलब है 2 से नहीं होगा, तो 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 3 के टेबल में 3 आता है 1 ज़ार और 9 आता है 3 ज़ार। अगेन 3 के टेबल में हो जाएगा 1 एज इट इज़ और 3 के टेबल में 3 आता है 1 ज़ार। यहीं पे इसका ये सॉल्व हो गया, तो आपके पास फैक्टर्स क्या आए, 3 और 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, 3 3 ज़ार 9 और 9 हमारे पास क्या आंसर आया, स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कैन बी यूज टू फिल 2 कंटेनर्स हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 24 लीटर्स एंड 36 लीटर्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं 24 एंड 36। अब मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम का क्या मतलब है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा का मतलब है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। स्मॉल, ज़्यादा का मतलब कम तो नहीं ना होता, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा चीज़ फाइंड करनी है, बड़ी वैल्यू, तो वो होता है हाई नंबर। तो हाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी अभी नहीं पता, कंटेनर्स हैव कैपेसिटी, कंटेनर में कितनी, 2 कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी क्या है, 24 लीटर एंड 36 लीटर। अब आपको मैंने समझाया कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर का मतलब है हमने HCF फाइंड करना है, तो इस तरह ही फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। 36 अंदर 24 बाई 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो वो बन जाएगा 48, तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 1 ज़ार ही कर लेंगे 24। अब यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया 2 और 3 में से 2 माइनस किया 1। अब नेक्स्ट आपका डिवाइडेंड होगा 24 और 12 के टेबल में 24 आता है, 2 ज़ार 24 आ गए। यहाँ पर इसकी डिवीजन क्लोज हो गई, हमारे पास हमारा जो आ गया मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास आ गई 12 और यहाँ 12 लिखनी है, और क्योंकि ये लीटर्स में दिया हुआ था तो आपने यहाँ पर भी बेटा L लगा देना है, मेंशन करना है कि ये कैपेसिटी आई है वो लीटर्स में ही आई है, ठीक है। ये इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आई कैन मेक पैकेट्स ऑफ 6 8 और 10 स्वीट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पैकेट बनाऊँ अगर स्वीट्स के, तो मैं बना सकती हूँ 6 का, 8 का और 10 स्वीट्स का।
व्हाट इज द लीस्ट नंबर। अच्छा, लीस्ट एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब है लीस्ट का मतलब है यहाँ पर आपने एलसीएम फाइंड करना है। लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, सबसे लीस्ट नंबर, छोटा नंबर आपने बताना है पैकेट का। आई मस्ट हैव सो दैट आई कैन पुट दैम इन एनी ऑफ द ग्रुपिंग्स, के उनमें से मैं फिर कौन सा ऐसा नंबर, छोटा नंबर है जो मुझे पता चल जाए तो मैं उनकी ग्रुपिंग का मेंशन कर दूं विदाउट लीविंग एनी स्वीट्स। अब यहाँ पर ये पूछा है कि अगर मैं पैकेट बना रही हूँ 6 पैकेट, 8 या फिर 10, तो मुझे अब एक ऐसा नंबर बताएं कि मैं उसके साथ भी पैकेट बना लूं, लेकिन क्या हो उनमें से कोई भी स्वीट बाकी ना बचे। ये ना हो कि किसी में 4 आ जाए, किसी में 6 आ जाए, किसी में 3 आ जाए, तो बाकी कुछ स्वीट्स बच जाएं, तो ऐसे नहीं बचाना। तो इसका मतलब है कि जो हमने नंबर फाइंड करना है वो है एलसीएम से आएगा लीस्ट नंबर, और वही इसका वो नंबर होगा जो ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसका आंसर देखें। अब यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स नहीं पता, पैकेट, अब ये पैकेट का मतलब है कि 6 पैकेट बनेंगे, 8 या 10। अब हमने इनको सॉल्व करना है और एलसीएम फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड ही लगा दें। 6, 8 और 10। अब ये इवन नंबर है, 2 से हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब इसमें सिर्फ ये एक इवन नंबर है तो फिर 2 से करना पड़ेगा, 3 वैसे लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 वैसे लिख देंगे। अब फिर 2 से, 3 वैसे ही, 2 1 ज़ा 2 और 5 वैसे ही। अब इसको 3 से करेंगे क्योंकि ये नंबर 3 के टेबल में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 और ये 5, यहाँ पर 5, 1 वैसे ही, ये वाला 1 वैसे ही, और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर आ गए ये वाले नंबर जो हमारे फैक्टर है, और यही हमारा लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स होगा। यहाँ लिख दें लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 2 ज़ा 10 और 12, 120। इसका मतलब है सब पैकेट के अंदर जो मैक्सिमम लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट होगा वो 120 होगा। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा बेटा, अभी हमने सिर्फ इसके क्वेश्चन 5 किए हैं, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।